हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 12 हुआ लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि उन्हें पता चले कि ये नकली है, हम तब तक असली ढूंढ लेंगे। मोक्ष, आर यू सीरियस? निदा हैरानी से मोक्ष को देखते हुए पूछी। तभी मोक्ष उससे बेहद सरकास्टिक वे में बोला, आई एम डैम सीरियस वाइफी। निदा लाचारी से श्रेया को देखने लगी। वहीं मोक्ष का प्लान सुन श्रेया मोक्ष से ज़्यादा ही इम्प्रेस हो गई थी, लेकिन उसके मन में कुछ सवाल खटक रहा था। वह मोक्ष से पूछी, प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन असली वसीयत मिलने से पहले ही उन लोगों ने पता लगा लिया तो कि वो वसीयत नकली है, तब क्या होगा? मोक्ष थोड़ा अपना आईब्रो रब करते हुए बोरियत से श्रेया को देखने लगा। क्या वह थोड़ा अच्छा सोचते हुए कुछ अच्छा नहीं बोल सकती थी? मोक्ष ने उससे कहा, से समथिंग गुड। ये सुनकर तो श्रेया का मुंह ही बन गया। वो बोली, ऑलराइट जीजू, मैं डैड को बता दूंगी। अब आप मेरे लिए एक सुंदर सा सुशील हॉट वाला बलि का बकरा ढूंढिए। निदा अपना सर ना में हिलाते हुए श्रेया के बगल में आकर बैठ गई। वहीं देव अपनी आंखें फाड़े श्रेया को देख रहा था। वो लड़की मोक्ष राजवंशी को आखिर समझ क्या रखी है? तभी श्रेया आगे बोली, अगर लड़का बेरोजगार तो भी चलेगा, मैं एडजस्ट कर लूँगी जीजू। आपने थोड़ी देर पहले सुना ना कि मेरे डैड और मॉम कितनी बुरी तरह मेरी शादी कराने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। ये बोलते हुए श्रेया मासूम सा चेहरा बनाकर मोक्ष को देखने लगी। तभी देव ने ताना मारते हुए कहा, बॉस ने यहाँ कोई मैरिज ब्यूरो नहीं खोल रखा है मिस। देव की बात सुन श्रेया देव को ऊपर से नीचे तक देखी, फिर उसे आँख मारते बोले, वैसे तुम भी मुझे थोड़ा ठीक ठाक ही लग रहे हो। आई एम ओके विथ यू टू। देव की आंखें बड़ी हो गई। वो अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर खुद को ढकते हुए बोला, सॉरी मैम, मुझे सिर्फ लड़कों में इंटरेस्ट है। श्रेया अजीब नज़रों से देव को देखने लगी। वही मेधा की तो हंसी ही छूट गई। वो अपने मुंह दबाकर हंसते हुए मोक्ष को देखी, लेकिन मोक्ष को देखते ही उसकी हंसी गायब हो गई, क्योंकि वह उसे बेहद अजीब नज़रों से देख रहा था, जिससे मेधा को अजीब सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। मेधा मोक्ष से नज़रें हटाकर इधर उधर देखने लगी। वहीं देव केबिन से भाग गया। यह देख श्रेया ने मोक्ष से पूछी, क्या यह सच में जो कह रहा है? मोक्ष अपना सर ना में हिलाते हुए बोला, जिस लड़की को भी वो प्रपोज करती है वह उसे यही कहता है। तुम बताओ, तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए ना या हस्बैंड? श्रेया ने जवाब में कहा। तभी मोक्ष अपना सर ऊपर करते हुए उसे कहा, ओके, तुम मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए एक लड़का भेज रहा हूँ। श्रेया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह मृदा को एक नज़र देख मोक्ष से क्यूरियोसिटी से पूछी, कम से कम उस लड़के का फ़ोटो तो दिखाओ कि कैसा दिखता है वो। मोक्ष एक गहरी सांस लेते हुए अपने फ़ोन में एक फ़ोटो ओपन कर दिखाते बोला, ये रहा। श्रेया उस लड़की की तस्वीर देखने लगी। वहीं मृदा हैरानी से कभी मोक्ष को देखती तो कभी श्रेया को। उसे नहीं लगा था कि उसका पति और यह उसकी बिगड़ेल दोस्त इतने फास्ट होंगे। मृदा फिर उस लड़के की तस्वीर देखने जैसे ही आगे झुकने लगी कि तभी मोक्ष ने फ़ोन की स्क्रीन को ऑफ कर दिया। अचानक ऐसा होने से मृदा हैरानी से मोक्ष को देखने लगी। मोक्ष अपनी आंखें छोटी करके उसे ही घूर रहा था। वह कैसे मृदा को अपने अलावा किसी दूसरे लड़के को देखने दे सकता था? मृदा का अब तक मुंह बन गया था। जब से वह केबिन में आई थी तब से मोक्ष उससे ठीक से बात ही नहीं कर रहा था। वह कभी उसे इग्नोर कर देता तो कभी उसके सवालों को वैसा जानबूझकर कर रहा था। वही श्रेया के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी उस लड़के को देखकर। वह बोली, आई लाइक हिम जीजू, क्या वह मुझे झेल पाएगा? मोक्ष ने कहा, आई थिंक यस, वैसे उसका पूरा बचपन मेरे साथ ही गुजरा है। परफेक्ट, विद इन आवर मैं एक मैरिड वुमेन बन जाऊंगी। ये बोलते हुए श्रेया उठकर केबिन से चली गई। मेधा हैरानी से उसे जाता हुआ देख बोली, व्हाट? मेधा फिर मोक्ष को देखने लगी, जो अब अपने सर को हेडरेस्ट टिकाकर अपने रिवॉल्विंग चेयर को इधर से उधर मूव करते हुए बिना भाव के बस मेधा को देखने लगा। तभी मेधा उससे पूछी, आपने उसे किस लड़के की तस्वीर दिखाई मोक्ष? मोक्ष मेधा और उसके सवाल दोनों को इग्नोर करते हुए अपने लैपटॉप ओपन कर काम करने लगा।
मृदा को उसकी नाराज़गी अच्छे से समझ आ रही थी। वह उठकर उसके पास जाते हुए पूछी, मोक्ष, आप अब भी नाराज़ हैं मुझसे? मृदा अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही मोक्ष उठकर लैपटॉप लेकर ही सोफे के पास जाकर बैठ गया। वहीं मृदा अपने दोनों हाथों को आपस में उलझाकर अजीब तरह से रब करते हुए मोक्ष को ही देखने लगी, जो समझ नहीं आ रहा था उसे कि वह कैसे मनाए। मोक्ष का इस तरह नाराज़ होकर उससे दूर जाना मृदा को अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मृदा फिर जाकर मोक्ष के बगल में बैठ गई। यह देख मोक्ष थोड़ा उससे दूर सरक कर बैठने को हुआ कि तभी मृदा जल्दी से झुककर उसके गालों पर किस कर गई। वहीं मोक्ष तो अपनी जगह ही जम गया, क्योंकि आज पहली बार उसकी ये फर्स्ट वाइफ खुद ही उसके करीब आकर उसके गालों को चूम लिया था। इस एहसास को महसूस करते ही मोक्ष की सांसें उसके गले में ही अटक गई थी। उसका दिमाग तो एकदम से ब्लैंक हो गया था। मृदा का यह किस तो मोक्ष को हिलाकर रख दिया था, लेकिन मोक्ष अभी भी मृदा को ही देख रहा था। उसका चेहरा और भी सख्त और गुस्सैल एक्सप्रेशन से भरा हुआ था। मोक्ष अपना चेहरे पर मृदा की जादू भरी नज़रें महसूस कर रहा था। वह मृदा से थोड़ा दूर सरक कर बैठ गया। वही मृदा आग भरी नज़रों से मोक्ष को देख रही थी, लेकिन मोक्ष का इस तरह दूर जाकर बैठने से उसका मुंह बन गया था। वह मोक्ष के बेहद करीब जाकर बैठ गई। वहीं उसके करीब आते ही मोक्ष फिर से उससे दूर जाकर बैठ गया। मृदा को किसी भी हालत में अपने इस जिद्दी पति को मनाना ही था, तो वह हार न मानते हुए जाकर फिर उसके करीब बैठ गई। मृदा की इस हरकत से मोक्ष का गुस्सा किसी बर्फ की तरह पिघलते जा रहा था, लेकिन वह अपनी नाराज़गी को ख़त्म नहीं करना चाहता था। मोक्ष फिर से मृदा से दूर सरक कर बैठने को हुआ, लेकिन वह पहले से ही सोफे के किनारे पर आ गया था। यह देख मोक्ष उठकर वहां से जाने को हुआ कि तभी मृदा ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। मोक्ष रुक तो गया, लेकिन वह मुड़कर मृदा को एक नज़र देखा तक नहीं। वही मृदा उठकर मोक्ष के हाथ में अपने हाथ को फंसाते हुए उसके सामने आई। मोक्ष उसे नाराज़गी भरी नज़रों से एक बार देखा, फिर अपनी नज़रें उससे फेर दिया। मृदा को उसका इस तरह रूठना अच्छा नहीं लग रहा था। वह अपना सर नीचे झुकाकर उसकी उंगलियों से खेलते हुए धीमी आवाज़ में बोली, मैं नहीं जा रही कहीं भी मोक्ष। मोक्ष अपना सर घुमाकर मृदा को देखने लगा। मृदा का चेहरा अब रुआसा सा हो गया था। वहीं मृदा की रुंधीली सी आवाज़ सुन मोक्ष को ऐसा लगा कि वो अभी ही रो देगी। मोक्ष मृदा के करीब जाते हुए धीरे से उसकी ठुड्डी पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाकर देखा। मृदा का चेहरा अब मुरझा सा गया था। मृदा फिर से उसी लहजे में बोली, आई एम सॉरी मोक्ष। ये बोलते हुए मृदा ने अपने दोनों कान पकड़ लिए। मोक्ष बस बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। वो थोड़ा झुककर अपने होठ को मृदा के कान के पास ले गया, फिर उसको ईयरलोब को किस करते हुए धीमे मगर बेहद हस्की वॉइस में बोला, मुझे एक बार और किस करो, मैं पिघल जाऊंगा वाइफी। मोक्ष के होठों का स्पर्श पाते ही मृदा एकदम से शिहर उठी। वह कस के मोक्ष का हाथ पकड़कर अपना चेहरा ऊपर कर मोक्ष को देखी। मोक्ष के होठों पर एक बेहद शरारत भरी मुस्कान बिखर गई थी। वह अपने होठों पर टैप करते हुए मृदा से बोला, मुझे एक बार और किस चाहिए वाइफी। यहाँ पर वो भी मृदा के चेहरे पर अब स्माइल आ गई। वह उसके सीने पर हल्के से मारते हुए उसके गले लग गई। वहीं मोक्ष झुककर उसके सिर पर किस करते हुए उसे अपनी बाहों में भरने को हुआ कि तभी मृदा उससे अलग होते हुए बोली, मैं आपके लिए खाना लेकर आई थी मोक्ष। ये बोलते हुए मृदा मोक्ष को सोफे पर बैठाकर लंच बॉक्स को ओपन करने लगी। खाने की खुशबू अब पूरे केबिन में फैलने लगी थी, लेकिन मोक्ष बस प्यार से अपनी वाइफ को ही देखने लगा। मृदा प्लेट में खाना सर्व कर उसे खुद ही खिलाने अपना हाथ आगे बढ़ाई। मोक्ष उसे ही देख रहा था। उसने फिर अपना मुंह खोला तो मृदा उसे खाना खिलाने लगी। वो उसे दोबारा खिलाती, तभी मोक्ष उसके हाथ से वो निवाला लेकर मृदा को वापस खिलाते पूछा, जाना ज़रूरी है क्या? मृदा उसे एक नज़र देखी, फिर अपना सर ऊपर
करते हुए हाँ में सर हिलाई। पार्थ को परेशान होता देख मृदा ने इटली जाकर उसका हेल्प करने का सोचा, लेकिन मोक्ष को इस तरह उससे रूठता देख उसने हार मानते हुए न जाने को कह दिया। मोक्ष एकटक मृदा को ही देख रहा था। मृदा का जवाब सुन उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया। वह एक गहरी सांस लेते हुए मृदा को अपने गोद में बैठाकर उसकी कमर को सहलाते हुए थोड़ी देर उसे देखा। फिर मृदा के गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर किस करते पूछा, कब तक वहाँ रहना है? मोक्ष का इस तरह करीब आकर कमर को सहलाना और उसकी गर्दन में किस करना मृदा को उसकी बॉडी में एक अलग ही सिरहन सा डोल गया था। वह सिहरते हुए उसके शर्ट को कस के पकड़ कर बोली, 2 और 3 वीक्स। मोक्ष अपना चेहरा ऊपर कर उसे ही हैरानी से देखने लगा। क्या वह उसके बगैर 3 हफ्ते तक रह लेगा? वह बेचैनी से मृदा को देखते पूछा, 3 वीक्स? तुम 3 हफ्ते तक जाओगी? तुमने मेरे बारे में कुछ सोचा भी है? तुम्हारे बिना मैं इतने दिन तक तुमसे दूर नहीं रह सकता वाइफी। मृदा धीरे से मोक्ष के शर्ट के बटन से खेलते हुए बोली, मैं और पार्थ काफ़ी समय से उस डिज़ाइनर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मोक्ष। आखिरकार वो मान भी गया था, लेकिन फिर उसने एंड टाइम पर मना कर दिया। मोक्ष उसके गाल को सहलाते हुए मृदा को ही देख रहा था। वो उससे पूछा, तुम मुझे बता वो डिज़ाइनर कौन है, मैं उसे यहीं बुला लूँगा। मृदा हल्के गुस्से में उसका नाम थोड़ा खींचते हुए बोली, मोक्ष। मोक्ष के लिए उस डिज़ाइन को बुलाना कोई बड़ी बात तो थी नहीं, लेकिन इससे पार्थ हर्ट हो जाता। पार्थ अपने दम पर सब कुछ कमाना चाहता था, तो ऐसे में वो मोक्ष की मदद बिल्कुल नहीं लेने वाला था, और ये बात मृदा अच्छे से जानती थी। मोक्ष भी इस बात से अनजान नहीं था, लेकिन मृदा से दूर रहना अब उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। मोक्ष मृदा को अपनी बाहों में जकड़ते उसके कंधे पर अपना सिर टिकाकर बोला, ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन तुम्हें वहाँ मेरे विला में रहना होगा और तुम्हारे चारों ओर मेरी सिक्योरिटी गार्ड होंगे। मृदा अपना छोटा सा चेहरा बनाकर उसे मना करते हुए कुछ कहने को हुई कि तभी मोक्ष ने उसे बेहद सख्ती से कहा, आई कांट टेक एनी रिस्क वाइफी, और ख़ासकर पिछली बार जो हुआ उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। मृदा पर उस दिन जहाज़ में किसी ने हमला किया था, यह मोक्ष को अभी तक पता नहीं चला था, तो अब वह कोई रिस्क भी नहीं ले सकता था। मृदा मासूमियत से मोक्ष को देखने लगी। मोक्ष पहले ही उसके जाने से नाखुश था, और ऊपर से मृदा उसे और नखरे दिखाती तो मोक्ष अपना फैसला बदल सकता है, इसलिए वो मृदा ने चुपचाप हाँ में सर हिलाते हुए उसे लिपट गई। वहीं मोक्ष उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए थोड़ा अपना सर टेढ़ाकर मृदा के गाल पर किस करने लगा। तभी मृदा धीरे से अपनी टुड्डी मोक्ष के सीने से टिकाकर मोक्ष को देखने लगी। मोक्ष अपनी बेहद नशीली आंखों से उसे ही देख रहा था, लेकिन उसकी कहली काली नज़रें बार बार मृदा के गुलाबी से होठों पर जा रही थी। मोक्ष धीरे धीरे झुककर मृदा के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। उससे पहले ही मृदा ने अपना चेहरा थोड़ा टेढ़ा किया, फिर उसके गाल पर किस कर दिया। मृदा का यह किस बेहद मदहोशी करने वाला था, और उसकी किस को फील करते ही मोक्ष का मुंह हल्के से खुल ही गया था, और मोक्ष की पकड़ मृदा की कमर पर और भी कस गया था। वहीं मृदा धीरे से मोक्ष के चेहरे को अपने हथेली में भरकर दूसरे गाल पर भी किस करते हुए अपने होठ को धीरे से मोक्ष के होठों के करीब ले आई। मोक्ष अब पूरी तरह से मदहोश हो चुका था, और उसके दोनों हाथ मृदा के खुले कमर में सरकने लगे थे। वहीं मृदा के दोनों हाथ मोक्ष की शर्ट को अपने हाथों में मुट्ठी भरकर कस गई थे। मोक्ष को वो अपनी तरफ झुकाई, फिर धीरे से मोक्ष के होठों के करीब बढ़ गई। मोक्ष बेचैनी से उसे ही देख रहा था। मृदा धीरे से उसके होठों के करीब झुककर उसके होठों पर किस करने की बजाय मोक्ष के होठों के किनारे अपने होठ रख दी, तो मोक्ष का मुंह हल्के से खुल गया। मोक्ष मृदा को अपने बेहद करीब खींचकर उसे अपने से चिपकाकर उसके होठों पर खुद ही बढ़ता। तभी मृदा उसके होठों पर अपनी हथेली रखते हुए उसके होठों के दूसरे किनारे भी
बेहद शिद्दत से अपने होंठ रखते हुए चूम रही। मोक्ष बेचैनी बढ़ते ही जा रही थी। उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में लेने के लिए छटपटा रहा था, लेकिन उसकी बीवी उसे तड़पाने में लगी थी। मोक्ष धीरे से आह भरते हुए मृदा को देखने लगा। मृदा के होठ उसकी टुड्डी पर सरकते हुए उसके होठों के करीब ही बढ़ रहे थे, लेकिन वह उसके होठों को छू नहीं रही थी, जिससे मोक्ष की बेचैनी पल पल बढ़ते जा रही थी। मोक्ष बेचैनी भरी आवाज़ में बोला, तुम मुझे बेचैन करते हुए तड़पा रही हो ना वाइफी? मोक्ष ने अपनी बात पूरी किया ही था कि मृदा ने अपने होठ उसके होठों से मिला लिए। ऐसे होने से मोक्ष तुरंत ही उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में लेकर उसे बेतहाता चूमने लगा। और आज पहली बार वो किस पहले मृदा ने की थी और वो उस किस का रिस्पॉन्स भी दे रही थी। मोक्ष उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसके होठों पर टूट ही पड़ा था। वहीं मृदा उसके गर्दन में अपनी बाहें डालकर उसके किस में उसका साथ देने लगी। दोनों बेहद शिद्दत से एक दूसरे को चूमने लगे थे। कुछ ही देर में मृदा की सांसें फूलने लगी। ये महसूस करते हुए मोक्ष ने मृदा के होठों को छोड़ दिया। वहीं मृदा जोर जोर से हाँफते हुए मोक्ष को देखने लगी। मोक्ष का दिल अभी भी नहीं भरा था। वह उसे अपने करीब कर उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगा। वहीं मृदा अपना चेहरा इधर उधर घुमाने लगी, लेकिन मोक्ष किसी बीस्ट की तरह उसके गालों को हल्के हल्के बाइट करते हुए किस कर रहा था, जिससे मृदा की बढ़ी हुई धड़कनें और तेजी हो गई थी। वह मोक्ष का नाम लेकर बोली, आ मोक्ष। मोक्ष मृदा के होठों पर जोर से किस करते हुए उसके माथे से अपने माथे जोड़कर उसकी आंखों में देखने लगा। उसकी किस की वजह से मृदा का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। मोक्ष उसे बेहद इंटेंस नज़रों से देखने लगा, जिससे मृदा को ज़्यादा ही शर्म आ रही थी। वह जल्दी से उसके सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए उसे लिपट गई। मोक्ष के चेहरे पर अब बेहद सुकून के भाव थे। उसकी बीवी अब उसकी सुकून जो बन रही थी। भले ही उसने अभी तक अपनी जज्बात बयां नहीं किया था, लेकिन उसने उसे ठुकराया भी नहीं था। थोड़ी देर बाद मृदा अपना सर ऊपर कर मोक्ष को देखने लगी। वहीं मोक्ष बेहद शिद्दत से उसके माथे पर अपने किस करते हुए उसे देखने लगा कि तभी मृदा ने पूछा, मोक्ष आपने श्रेया को किस लड़के की तस्वीर दिखाया? मोक्ष बिना कुछ कहे उसे थोड़ी देर देखा, फिर उसके चेहरे को अपने सीने में छुपाते हुए बोला, बाद में श्रेया से ही पूछ लेना। यह सुन मृदा ने आगे अब कुछ नहीं कहा। पूरा दिन यूं ही बीत गया। मोक्ष काम में पूरी तरह साइड में रखकर सिर्फ मृदा के साथ ही वक्त बिता रहा था। वह कभी उसे तंग करते हुए चिढ़ाता, तो कभी उसे प्यार करते हुए उसे मदहोश कर देता। राजवंशी मेंशन का माहौल इस वक्त बेहद अजीब हो गया था। वहाँ इस वक्त कोई बुरी तरह चिल्लाते हुए रोए जा रहा था। सोफे पर बैठे हुए सिद्धार्थ ने अपना सर पकड़ लिया था, तो वही मोक्ष एकटक सामने रो रहे आदि को घूर कर देख रहा था। तभी आदि बोला, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। उस लड़की ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उस लड़की ने मेरी इज्जत लूट ली। रोते हुए आदि बस चिल्लाए जा रहा था। मृदा हैरानी से बस आदि को ही देख रही थी। उसे आदि का रोना अच्छा नहीं लग रहा था, तो वह उसकी पीठ पर हाथ फेरने आगे बढ़ने को हुई कि तभी आदि खुद ही उसके गले लगने आगे बढ़कर रोते हुए बोला, भाभी। मोक्ष की आंखें छोटी हो गई। आदि मृदा के गले लगता उससे पहले ही मोक्ष ने मृदा का बाजू पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए आदि से बोला, मेरी वाइफ से दूरी बनाकर रखो आदि। मृदा लाचारी से मोक्ष को देखने लगी। वहीं आदि का तो मुंह ही बन गया था। वह घूर कर मोक्ष को देखने लगा तो मोक्ष अपने दांत पीसते हुए आगे बोला, उस लड़की ने अभी सिर्फ तुमसे शादी की है, लेकिन मैं तो तुम्हें सीधा नर्क में ही फेंक दूंगा। मोक्ष का चेहरा बेहद सख्त था। मोक्ष फिर मृदा को गुस्से से घूरने लगा। वो कैसे किसी गैर मर्द के करीब जा सकती थी? वहीं मृदा का तो अब मुंह ही बन गया था, लेकिन मोक्ष की बात उसे समझ नहीं आई थी। वह नासमझी में मोक्ष को देखते हुए कुछ कहती, तभी उसे याद आया कि मोक्ष ने ऑफिस में श्रेया को किसी लड़के की फ़ोटो दिखाया था। फिर मृदा बड़बड़ाते हुए बोली, मतलब श्रेया ने आदि भाई से शादी कर ली?
ये सुनते ही मोक्ष के होठों के कोने मुड़ गए और झुककर मिदा के गाल पर किस करते ही बोला, यस माई स्मार्ट वाइफी। मिदा गुस्से से मोक्ष को घूरने लगी। तभी उसे आदि का रोना सुनाई दिया, जो अब और तेज हो गया था। आदि का रोना उससे नहीं देखा जा रहा था, तो वह मासूमियत से बोली, आदि भाई शांत हो जाइए ना। आरोही भी इस वक्त वहीं थी। वह मिदा से मिलने के बहाने पार्क से मिलने वहां आई थी। आरोही बैठे बैठे एप्पल खाते हुए आदि के पास जाकर पूछी, वैसे आपने शादी किससे की? आई डोंट नो। रोते हुए आदि ने उसके हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। आरोही सर्टिफिकेट देखी तो वो एक पल के लिए उसकी आंखें बड़ी हो गई। फिर वो अपना सर हिलाते हुए श्रेया का नाम ली कि श्रेया मित्तल। आदि अपना नाक साफ करते उसे देखने लगा कि तभी उसके कानों में श्रेया की आवाज़ गूंजी, किसी ने मेरा नाम लिया। श्रेया के मेंशन में आते हुए बोली। वही श्रेया की आवाज़ सुनते ही आदि कूदते हुए सिद्धार्थ की गोद में जा बैठा। वहीं सिद्धार्थ उसे घूरने लगा तो आदि ने रोते हुए कहा, भाई इसी दुष्ट औरत ने मेरी इज्जत लूट ली है। अब मैं सिंगल नहीं रहा भाई, अब मैं सिंगल नहीं रहा। आदि रोते हुए फिर श्रेया को देखा। श्रेया अब उसके करीब ही आ गई थी, लेकिन श्रेया गुस्से में थी और कस के आदि का कॉलर पकड़ कर दांत पीसते हुए बोली, तुम गधे कहीं के, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम अग्निवंशी परिवार के बेटे हो? हाँ। आदि की भौहें तन गई। वह गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, क्या तुमने मेरी बात सुनी? आते ही तुमने मेरे सिर पर बंदूक रख दी और धमकाते हुए मुझसे उन कागजातों पर साइन करवा लिया। श्रेया अब गुस्से से मोक्ष को देखने लगी। मोक्ष की वजह से ही तो वह लड़की जिस लड़के से शादी नहीं करना चाह रही थी, जिस लड़के के लिए उसने अपने माँ बाप को मना कर रही थी, मोक्ष ने उसी लड़के से उसकी शादी करवा दी। अचानक से श्रेया का शक्ल भी अब रोने जैसा हो गया। वह मोक्ष से बोली, जीजू ये आपने बहुत गलत किया मेरे साथ। मोक्ष अपने जेब में हाथ डालकर एकटक श्रेया और आदि को देख रहा था। वो श्रेया से बोला, मैंने बस मिसेज मित्तल की विश पूरी किया है श्रेया, इसमें गलत क्या है? हाँ। श्रेया भी रोते हुए वहीं सोफे पर बैठ गई। वहीं आदि नासमझी में मोक्ष को देख रहा था। वह बड़बड़ाकर बोला, जीजू। तभी आरोही आदि के कंधे पर अपना हाथ रखकर बची हुई सेब खाते हुए बोली, हाँ श्रेया मेरी और मृदा की फ्रेंड है। आदि हैरानी से कभी श्रेया को देखता, तो कभी आरोही को, तो कभी मृदा को। वहीं मृदा का चेहरा इस वक्त थोड़ा उदास हो गया था। तभी मेंशन में अदिति और शौर्य आए। वो भी बहुत खुश लग रहे थे। उनके पीछे ही राधा और सूर्या भी आ गए। दादी, इस औरत ने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की। आदि श्रेया की तरफ इशारा करते हुए जाकर दादी के गले लगकर रोते हुए बोला। तभी राधा बोली, मुझे पता है आदि, तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था। आदि राधा से अलग होकर लाचारी में उसे देखने लगा। वहीं श्रेया के चेहरे पर हंसी आ गई थी। आदि मोक्ष का बचपन का दोस्त था और अग्निवंशी परिवार से बिलोंग करता था। अग्निवंशी फैमिली सिर्फ दिल्ली में शिफ्ट हुआ था और आदि को कुछ वक्त पहले ही उन लोगों ने घर से बेदखल कर दिया था, इस बहाने कि वह उनकी पसंदीदा लड़की से शादी करने से मना कर रहा था। दादी आप मेरे गले नहीं लगोगे, ये ठीक नहीं है। राधा आदि के गाल थपथपाते हुए उसे थोड़ी हिम्मत दे रही थी कि तभी श्रेया मुँह फुलाते हुए उसके पास जाकर बोली। तभी राधा श्रेया के गले लगते हुए बोली, मिता ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है बच्चा, यू आर सो स्वीट। ये बोलते हुए राधा ध्यान से श्रेया की साड़ी को देखने लगी। साड़ी उसने बहुत अच्छे से पहनी हुई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा गड़बड़ तो हो ही गया था। राधा को इस तरह अपने पहने हुए साड़ी को ऐसे अजीब नज़रों से देखता देख श्रेया का मुंह बन गया। फिर भी वो लड़की अपने चेहरे पर प्राउड वाली फीलिंग लाकर अपनी साड़ी की तरफ पॉइंट करते हुए राधा से बोली, मैं अब एक शादीशुदा औरत हूँ ना दादी, इसलिए मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि ये परेशानी उठाओ अब। ये बोलते हुए श्रेया का मुंह बन गया। वहीं मृदा, आरोही और अदिति की हंसी छूट गई थी। अदिति श्रेया के पास आकर उसके पल्लू थोड़ा ठीक करते हुए बोली, डोंट वरी श्रेया, तुम्हारी सासू माँ ज़्यादा ही ओपन माइंडेड है। अदिति की बात सुन श्रेया रिलैक्स फील करते हुए,
तब तो मैं बिल्कुल निश्चिंत रहूँगी। आदि हैरानी से उन सबको देख रहा था, किसी को उसकी पड़ी ही नहीं थी। वह थोड़ा गुस्से से श्रेया के पास आकर बोला, ये क्या चल रहा है यहाँ? मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। हॉल में एकदम सन्नाटा पसर गया। वहीं मृदा का पूरा चेहरा ही काला पड़ गया था। यह सारा नज़ारा उसे बिल्कुल अपनी तरह लग रहा था, क्योंकि मोक्ष ने भी तो उसे ऐसे ही ज़बरदस्ती शादी की थी और वह उसे ठुकरा कर चला गया था। मोक्ष कब से मृदा को ही नोटिस कर रहा था। उसका चेहरा जो अब मुरझाया हुआ देख वह दांत पीसते हुए आदि का नाम गुस्से से लिया। आदि ने मोक्ष की तरफ देखा। मोक्ष उसे बेहद कोल्ड लुक देते हुए बस देखे जा रहा था। ये देख आदि जल्दी से श्रेया का हाथ पकड़ते हुए बोला, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझे ये शादी मंजूर है। मैं तो तन मन धन से हर चीज़ से श्रेया मित्तल को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ। ये बोलते हुए आदि ने श्रेया के हाथ पर किस किया, फिर अपने चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कान लाते हुए बोला, हनी माय वाइफ, हमारी सुहागरात के बारे में तुमने क्या सोचा है? श्रेया हैरानी से आदि को देखने लगी। वहीं आदि का ऐसे बेशर्मी भरा सवाल सुनकर वहाँ पर एक बार फिर से आदि की वजह से सन्नाटा पसर गया। तभी सिद्धार्थ आदि के सर पर मारते हुए बोला, हैव यू लॉस्ट योर माइंड आदि? और क्या नहीं, सो वॉट, इट्स अ मॉडर्न फैमिली सेट। दोपहर में मेरी शादी हुई है तो अब हमें फर्स्ट नाइट होगी, राइट? आदि अपना सर सहलाते ही बोला। वहीं सिद्धार्थ उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगा। तभी श्रेया आदि को दांत देख पीसते हुए बोली, बेशर्म। आदि का मुंह बन गया। वहीं मोक्ष बड़े ही बोरियत से ये सब देख रहा था। वह एक गहरी सांस लेते हुए मृदा को लेकर डाइनिंग एरिया में जाते हुए सख्ती से बोला, जस्ट कम फॉर डिनर एवरीवन। मोक्ष का गुस्सा देख किसी ने आगे कोई ड्रामा करने की हिम्मत नहीं की। वह सब जल्दी से डाइनिंग एरिया में जाकर बैठ गए। वहीं मृदा सूर्या के लिए एक छोटा सा बाउल में गाजर का हलवा डालते हुए बोली, दादू आज स्वीट के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप जितना खाना चाहोगे उतना खा सकते हैं। तभी सूर्या की आंखों में चमक आ गई। वो हलवे का बाउल लेते हुए बोले, रियली? हाँ। मृदा सर हिलाते हुए उन्हें देखने लगी। जो हलवा मिलते ही बच्चों की तरह स्वीट पर टूट पड़े थे। डायबिटीज़ के कारण उन्हें मृदा सिर्फ स्वीट एक लिमिट तक ही खाने देती थी, जिससे उन्हें कभी भी मृदा हिटलर लग जाती। डिनर करने के बाद मृदा रूम में गई। रूम में जाते ही मृदा की नज़रें अपने मोक्ष को ढूंढने लगी। मोक्ष उसे रूम में कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मृदा सीधे बालकनी में चली गई। मोक्ष एकटक काली आसमान को देखते हुए बालकनी में ही बैठा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वह इस वक्त बेहद क्रीम लग रहा था। मृदा उसके पास जाते ही बोली, मोक्ष आप यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या आपको नींद नहीं आ रही? मोक्ष अपना सर घुमाकर मृदा को देखा। फिर चांद की रोशनी में मृदा का चेहरा किसी हीरे की तरह चमक रहा था। मृदा की खूबसूरत से चेहरे के सामने इस वक्त वह चांद भी खूबसूरत सा फीका पड़ रहा था। मोक्ष उसे देखते हुए खोए हुए अंदाज में बोला, मैं सोच रहा था क्या? मृदा उसके करीब जाते हुए पूछी। तभी मोक्ष उस चांद को देख बोला, कौन ज़्यादा खूबसूरत है, तुम या वह चांद? मृदा के होठों पर बेहद मुस्कुराहट तैर गई। वह मुस्कुराते हुए मोक्ष को देखने को हुई कि तभी मोक्ष ने उसका हाथ पकड़ अपने करीब खींचा। मृदा को इस वक्त बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और वह जाकर मोक्ष के सीने से लगी। आह मोक्ष! मृदा कसमसाते हुए उठने को हुई कि तभी मोक्ष उसे अपनी गोद में उठाकर उसे अपनी मजबूत बाहों में लॉक किया। मृदा उसे ही देख रही थी। वह फिर धीरे से अपनी पलकें नीचे झुकाते बोली, मोक्ष आप क्या चाहते हैं? छोड़िए ना मुझे। मोक्ष को इतना करीब देख मृदा की धड़कनें तेज हो गई थी और वह शर्म से अपनी आंखों में देख नहीं पा रही थी। वहीं मोक्ष मृदा की उंगलियों से खेलते हुए उसे एक रिंग पहनाया। आई लव यू माई वाइफ। मृदा का दिल ये सुनते ही जोरों से धड़कने लगा। उसके गाल और कान लाल हो गए। वह शर्माते हुए एकटक उसके पहनाए हुए रिंग को देखने लगी। तभी मोक्ष उसके हाथ पर किस करते हुए बोला, मुझे पता है तुम्हें महंगे गिफ्ट्स पर ज्वेलरी पसंद नहीं है।
और वैसे भी ये कोई गिफ्ट नहीं, बस तुम्हारा हक है। मृदा अपनी आइस को बार बार झपकाते हुए फिर मोक्ष को देखने लगी। तभी मोक्ष अपने मुट्ठी में भरे हाथ उसके सामने खोला। मोक्ष के हाथ में एक और रिंग थी जो मृदा को पहनाए हुए रिंग का कपल रिंग था। ये देख मृदा मोक्ष को देखने लगी। तभी मोक्ष ने कहा, क्या तुम मुझे ये रिंग पहनाना चाहोगी? मृदा ने धीरे से वह रिंग लेकर मोक्ष को पहनाने लगी। मोक्ष बेहद दीवानगी से उसे ही देखने लगा कि तभी मृदा बोली, पिछली बार की तरह आप मुझे इस बार तो छोड़कर नहीं जाओगे ना मोक्ष? अगर आप इस बार गए तो मैं मर ही जाऊंगी मोक्ष। मोक्ष का चेहरा एकदम से सख्त हो गया। वह मृदा को अपनी बाह में जकड़ते हुए बोला, तुम्हारे बिना अभी सांस लेना भी गवारा नहीं है वाइफी। ये सांसें रोक दूंगा लेकिन अब तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये बोलते हुए मोक्ष अपने रिंग को किस किया जो अभी मृदा ने पहनाया था। वो फिर मृदा से बोला, अब मैं सबको दिखा सकता हूँ कि देखो मैं शादीशुदा हूँ। मृदा मुस्कुराते हुए बस उसे देख रही थी। तभी मोक्ष उसका हाथ को अपने हाथ में फंसा कर उसकी हथेली को दबाते पूछा, डू यू लाइक इट? मृदा उसके पहनाए हुए रिंग को देखते हुए अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, आप जो भी मुझे देंगे वो मेरे लिए खास ही होगा और सच में ये बेहद सुंदर है मोक्ष। मोक्ष बस उसकी हथेली को दबाते हुए देख रहा था उसके रिंग। वह फिर मृदा के बेहद करीब झुकते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। मोक्ष बेहद इंटेंशन नज़रों से उसकी आंखों में देख रहा था। मृदा को अब उसकी नज़रें बर्दाश्त नहीं हुई तो वह अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ाते हुए बोली, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे मोक्ष? मृदा का चेहरा भी लाल हो गया था। वह मोक्ष अपने छोटे से बियर्ड से मृदा को मुलायम सी गालों को सहलाते हुए बोला, ऐसे मतलब कैसे देख रहा हूँ वाइफी? मृदा को अब गुदगुदी हो रही थी। वह हंसते हुए उसकी गोद से उतरने को हुई कि तभी मोक्ष उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे अपने बेहद करीब लाया। मृदा अब एकदम से उसके चेहरे के करीब आ गई। वहीं मोक्ष अपने गाल से उसके गालों को छूते हुए बोला, बोलो भी। मृदा के दोनों हाथ मोक्ष की शर्ट में कस गए। वह धीरे से अपना चेहरा इधर उधर घुमाते हुए थोड़ा नरमी आवाज़ में बोली, आप हमेशा मुझे खा जाने वाली नज़रों से ही देखते हो तो मुझे डर लगता है। ये सुनते ही मोक्ष के होठ मुड़ गए। मोक्ष फिर धीरे से मृदा की कमर को सहलाते हुए वहीं सोफे पर लीन होकर बैठ गया। मृदा उसके बेहद करीब झुकी हुई थी। वहीं मोक्ष उसके चेहरे को अपनी हथेली में भर उसके होठों के करीब आया। वहीं मृदा अपनी आंखें बड़ी करके मोक्ष को देखती तो कभी उसके होठों को मोक्ष के होठ अब धीरे धीरे उसके होठों के करीब घूम रहे थे। मृदा के मुंह अब हल्का सा खुल गया क्योंकि मोक्ष की हरकत से उसकी सांसें उसके गले में ही अटक रहे थे। वहीं मोक्ष उसके होठों पर अपने होठ रख उसे रब करने लगा। ऐसे होने से मृदा की आंखें कसकर बंद हो गई लेकिन अचानक से उसे कुछ सूझा तो वह अपनी आंखें खोलकर मोक्ष को देखी। मोक्ष अपनी आंखें बंद कर उसे फील कर रहा था। तभी मृदा उसके निचले होठों को अपने दांतों के बीच दबाते हुए उसे जोर से बाइट कर लिया। वहीं मोक्ष की आंखें भीग गई। वह कराहते हुए कुछ कहता उससे पहले ही मृदा उसके होठ पर जोर से किस करके रूम में भाग गई। मोक्ष अपने होठ को टच करते हुए करा उठा। उसकी बीवी अचानक से ये जंगली बिल्ली क्यों बन गई थी? मोक्ष फिर उठकर रूम में गया। मृदा अपने आप को पूरी तरह ब्लैंकेट से कवर करके लेट गई थी। यह देख मोक्ष बेड पर चढ़ते हुए बोला, इट्स नॉट फेयर घरवाली, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। मोक्ष ब्लैंकेट में से ही मृदा ने हंसते हुए जवाब दिया। वहीं मोक्ष अपने दोनों स्लीव को फोल्ड करते हुए उसके करीब जाकर बोला, अच्छा अभी बताता हूँ। ये बोलते हुए मोक्ष मृदा के ऊपर से ब्लैंकेट हटाकर उसके ऊपर आ गया। मृदा हैरानी से मोक्ष को देखने लगी। वह उसे कुछ कहती उससे पहले ही मोक्ष उसके होठों को अंगूठे से सहलाते बोला, वाइफी आज तो ये रह गया ना। मोक्ष धीरे से उसके होठों को हल्के से अपनी तरफ खींचते हुए उसके होठों पर किस कर लिया। वही मृदा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई।
उसे तो कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। वह उसके कंधे पर मारने को हुई कि तभी मोक्ष ने उसके दोनों हाथों को पकड़ अपने हाथों में उलझाकर कैद कर लिया और उसे बेहद पैशनेटली किस करने लगा। दूसरी तरफ श्रेया का रूम। आदि फ्रेश होकर रूम में आया और सीधे जाकर वह बेड पर गिरने को हुआ कि तभी किसी ने उसे पीछे की तरफ खींच लिया। वहीं आदि इरिटेट होते हुए सामने श्रेया को देख पूछा, व्हाट? श्रेया उसे गुर्राते हुए उसे काउच के पास ले गई। आदि ने एक नज़र उस काउच को देखा, फिर खुद को दिखाते हुए श्रेया से बोला, मैं इस छोटे से सोफे पर फिट हो पा जाऊँगा। तभी श्रेया बेफिक्री से अपना कंधा उचकाकर बेड के पास जाते हुए बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरा बेड है। आदि गुस्से से उस पर चिल्लाया, हे बीबी जी पतिदेव। श्रेया ने भी उसी लहजे में कहा और उसकी तरफ मुड़ी। वहीं आदि का रुआंसा सा चेहरा बन गया। वह मुंह बनाते हुए बोला, ठीक है, मैं काउच पर ही सो रहा हूँ। ये बोलते हुए आदि ने एक पिलो उठाया और सोफे पर जाकर लेट गई। वहीं श्रेया शैतानी हंसी हंसते हुए बेड पर आकर गिर गई। तभी उसे आदि की बात सुनाई दी, चुड़ैल कहीं की। आदि काउच पर एडजस्ट होते हुए श्रेया को कोसते हुए चुड़ैल कहा कि तभी उसे श्रेया का जवाब सुना, यस आई एम। दूसरी तरफ मृदा नींद में ही कसमसाते हुए अपना चेहरा इधर उधर घुमा रही थी। उसके आईब्रोज आपस में सिकुड़ गए थे और इरिटेशन इस वक्त उसके खूबसूरत चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। उसे नींद में ही ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके चेहरे पर कुछ रेंग रहा है। मृदा जल्दी से अपनी आंखें खोलकर देखी तो उसे मोक्ष का बेहद हैंडसम सा चेहरा अपने होठों के बेहद करीब नजर आया। मोक्ष के माथे पर उसके कुछ बाल बिखरे थे और वही उन्हीं बालों से मृदा के पूरे चेहरे को छू रहा था। मृदा की जादू भरी नज़र अब उसके चेहरे पर टिका कर देख मोक्ष के चेहरे पर बेहद कातिलाना मुस्कुराहट तैर गई और वह उसी मुस्कान के साथ मृदा को बेहद नशे में देखते हुए धीरे से मृदा के होठों के करीब बढ़ने को हुआ कि तभी मृदा झट से अपने होठों को ढकते हुए गुस्से में बोली, खबरदार, आप गलती से भी मेरे होठों के करीब आए तो। मोक्ष का एक आईब्रो रेज हुआ। वह अपनी थकी नज़रों से मृदा को घूरने लगा तो मृदा का मुंह बन गया। वह उससे नज़रें हटाकर शिकायत भरे लहजे में बोली, आपने कल मेरे होठों को कहीं का नहीं छोड़ा है मोक्ष। आपके बाइट करने से अब ये सूझ गया है। ये सुनते ही मोक्ष के होठ मुड़ गए। वो मृदा के गाल को सहलाते हुए बोला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है वाइफी, तुमने ही तो रात को मुझे उकसाया था, वरना मैं तुम्हारे इन होठों को कभी बेरहमी से बाइट नहीं करता। तुम मेरे रिवॉर्ड समझो इसे। मृदा की आंखें छोटी हो गई। उसने कल रात मोक्ष के निचले होठों को हल्का सा बाइट क्या किया। उसका पति तो पूरी रात उसके होठों पर ही टूट पड़ा था। ये क्या बात हुई? मृदा मुंह फुलाते हुए बोली, अब मेरे होठों में बहुत दर्द हो रहा है मोक्ष, आप ना अब मेरे होठों के बिल्कुल करीब मत आइएगा। मृदा की बात सुन मोक्ष थोड़ी देर उसे बिना भाव के देखा, फिर थोड़ा टेंशन भरी आवाज़ में पूछा, क्या तुम्हें ज़्यादा दर्द हो रहा है वाइफी? दिखाओ मुझे ज़रा। मृदा एकटक मोक्ष को ही देखने लगी। वहीं मोक्ष धीरे से मृदा के दोनों हाथ उसके होठों से हटाकर देखा। मृदा के होठ हल्के सूज गए थे। ये देख मोक्ष मृदा के होठों के करीब झुककर हल्के से उसके होठों पर फूंक मारा, फिर धीरे से अपने जीभ उसके ऊपर फेरते हुए, सॉरी वाइफी। मोक्ष की हरकत से मृदा के बदन में एक करंट सा दौड़ गया। थोड़ी देर बाद मोक्ष अपनी हरकत करके रुककर मृदा को देखा। मृदा अब पूरी तरह मदहोश हो गई थी और तेज तेज सांसें ले वे उसे ही देख रही थी। वह फिर जल्दी से मोक्ष के सीने में अपना चेहरा छुपाकर बोली, आप बहुत बेशर्म है मोक्ष। थैंक यू घरवाली। मोक्ष मृदा को बाहों में जकड़ते हुए बोला। वहीं मृदा अपना सर ऊपर कर मोक्ष को अजीब नज़रों से देखने लगी। मोक्ष इस वक्त बेहद खुश लग रहा था, जैसे मृदा ने अभी उसकी ही तारीफ़ किया हो। तो दोस्तों, ये कहानी मैं अब यहीं रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।